दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया और रैली के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। वहीं अब बीजेपी ने भी केजरीवाल के हमले का जवाब दिया है और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। आज जब रामलीला मैदान में राजा साहब पहुंचे, 174 करोड़ के घर से निकल के लगभग 10 से 12 करोड़ की गाड़ियों के काफिले के साथ, तो मैं ये सोच रहा था कि इस रामलीला मैदान को 1-2 दिन बाद थोड़ा सा कुछ शुद्ध जल से छिड़काव करके शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो रामलीला मैदान याद आ रहा था, वो समय आ रहा था जब इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ यही व्यक्ति बैठा था। और उद्देश्य क्या था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचारियों से मुक्ति। आज उसी रामलीला मैदान में तब का वो भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीख और चिल्ला रहा था और छिछोरेपन की भाषा पे उतरा हुआ था। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।